बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा अनवान है फ़ेल मज़ारे अस्कल। नाज़रीन, फ़ेल मज़ारा में जब ताकीद के ऊपर ताकीद यानी बहुत ज़्यादा ताकीद करना मकसूद हो तो उस वक़्त फ़ेल मज़ारे अस्कल का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल मज़ारे अस्कल एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास स्कीम के साथ और उस वक़्त बनता है जब कि हम एक ताकीद पैदा करने की खातिर उसमें लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता जो फ़ेल मज़ारे अस्कल होता है उसके असूलों का मनफी जुमलों पे इसका इतलाक़ नहीं होता। जब हम फ़ेल मज़ारे से फ़ेल अस्कल बनाते हैं तो नाज़रीन इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसके नून को मुशद्दद यानी तशदीद वाला कर देते हैं और तीसरे स्टेप में हम जो जमा मुन्नस गायब और हाज़िर में जो नून मुशद्दद से पहले अल्फ़ का इज़ाफ़ा भी कर देते हैं। तो गोया हम चंद एक आयात पे गौर करते हैं कुरान हकीम की, जिनसे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि जो फ़ेल मज़ारे अस्कल है वो क्या होता है। नाज़रीन, कुरान हकीम फरमाता है वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर मदद करती है उसकी जो कि उसकी अल्लाह ताला की ज़ात की मदद करता है। इसमें देखें यंसुरन्नल्लाह, आपने नून के ऊपर शद देखा है, ये काबिल गौर है। ये बेसिकली फ़ेल मज़ारे अस्कल है। फिर कुरान हकीम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, व इन लम तग़फ़िर लना, और अगर आप हमारी मुआफ़ी नहीं करेगा, व तरहमना, और आप हम पे अपनी रहमत नहीं करेगा, ला नकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो यकीनन हम ख़ासिरीन नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। नाज़रीन गौर करें, ला नकूनन्ना, इस पे गौर करें। आपने नून जो आखिरी देखा नकूनन्ना पे, ये शद वाला नून है। ये क्यों है? क्योंकि ये फ़ेल मज़ारे अस्कल है। एक और कुरान की आयत पे गौर करते हैं, वला नब्लुवन्नाकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि यकीनन हम आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नाकुम, नाज़रीन वन्ना नून के ऊपर शद है, काबिल गौर है। वला नब्लुवन्नाकुम बिशैइन यानी हम आपको हर चीज़ में आजमाएंगे, खौफ में, भूख में, और तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी जानों के नुकसान में और समारात में। तो यहाँ पे नब्लुवन्ना ये नून शद के साथ है। तो गोया कि हमने ये देखा नाज़रीन कि कुछ ऐसे फ़ेल मज़ारे होते हैं जिनके नून पे शद आता है। वो क्यों होता है? वो बेसिकली फ़ेल मज़ारे अस्कल होता है। इसकी गर्दान पे भी गौर करते हैं। आप गर्दान देखें जिसमें गायब, हाज़िर और मुतकल्लम के सीगे हैं। इसमें जिन्स और वाहिद जमा तस्निया का लिहाज रखा गया है और इसमें गायब के सीगों पे गौर करें, यफ़अलन्ना, यफ़अलानी और यफ़अलुन्ना, और मुन्नस के सीगे गायब के तफ़अलन्ना, तफ़अलानी, यफ़अलनानी, और फिर हाज़िर के सीगे हैं मुज़क्कर में तफ़अलन्ना, तफ़अलानी, तफ़अलुन्ना, और मुन्नस के हाज़िर के सीगे तफ़अलन्ना, तफ़अलानी, तफ़अलनानी, और मुतकल्लम के सीगे हैं अफ़अलन्ना और नफ़अलन्ना। तो नाज़रीन इस पूरी गर्दान में गौर करें कि जिन सीगों के आखिर में नून पे शद है, इसका मतलब है कि वो फ़ेल अस्कल है। अब हम गौर करते हैं कि जब एक फ़ेल मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता है तो किस तरह वो अस्कल की स्टेज पे पहुंचता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यफ़अलूना, ये नॉर्मल फ़ेल मज़ारे हैं, यानी वो काम करते हैं, गायब का सीगा है जमा का। जब हम इसको खफ़ीफ़ करेंगे ये बन जाएगा यफ़अलू, यानी हमने नून को वाव में बदल दिया और इसके साथ अल्फ़ भी लगाया जा सकता है, यफ़अलू। और फिर हम इसको पढ़ते हैं यौम अस्कल में, ये बन जाएगा यफ़अलूना, यानी वाव इसके अंदर है, लेकिन जब हम वाव को निकाल देंगे ये बन जाएगा यफ़अलुन्ना। तो गोया फ़ेल मज़ारे से फ़ेल अस्कल बनाते हुए ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। यानी पहले खफ़ीफ़ किया उसको और फिर उसका जो नून वाव का जो सीगा है वो लगाया और फिर वाव को निकाल दिया और फ़ेल अस्कल बन गया। मिसाल के तौर पे तफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलूना और तफ़अलुन्ना, ये तफ़अलुन्ना में चेंज हो जाएगा। तफ़अलीना मुन्नस का सीगा है तफ़अली, तफ़अलीना और तफ़अलिन्ना, और इसी तरह नसरा, यंसुरो और यंसुरा, ये अस्कल हो जाएगा यंसुरा, और उससे बन जाएगा यंसुरन्ना और ला यंसुरन्ना। और अब हम कुरान हकीम की चंद एक और आयत पे गौर करते हैं ताकि हम फ़ेल अस्कल को और मुताला कर सकें। मिसाल के तौर पे सूरह नूह में कुरान हकीम कहता है वक़ालू ला तज़ारुन्ना, गौर करें तज़ारुन्ना नून के ऊपर शद है,
اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ولا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوث و یعوق و نصر، اور نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے ودہ کو، سوان کو، یہ بتوں کے نام تھے، یغوث کو اور یعوق کو اور نصرہ کو، یعنی یہ اپنے۔ تو قابل غور بات کیا ہے؟ تذرن، یعنی نون کے اوپر شد ہے جو کہ فعل مضارع اثقل ہے۔ اسی طرح ہم اور ایک آیت پہ غور کرتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ہرگز گمان یعنی نہ کر تو قتل فی سبیل اللہ امواتن، کہ تو ولا تحسبن الذین قتلوا، تو ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو یہ نہ سمجھ کہ وہ مر چکے ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یرزقون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو رزق دیتی ہے۔ تو یہاں پہ قابل غور لفظ ناظرین فعل کیا ہے؟ ولا تحسبن۔ تو لہٰذا جب بھی ہم اس کا مطلب سمجھیں گے یا ترجمہ کریں گے تو ہم کریں گے ہرگز نہیں، چونکہ اس میں زیادہ زوردار تاکید پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین آج کی مثالوں سے، آج کی گردان سے اور آج کا جو طریقہ ہے فعل مضارع کو فعل خفیف بنانا، پھر وہاں سے فعل اثقل بنانا کا طریقہ، وہ بہت واضح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں، اس لیکچر کو، ساتھ گردان کو اور اس کے پروسیس کو سامنے رکھیں، تو آپ فعل مضارع کو فعل اثقل میں بہت آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں فعل اثقل کا آپ ریڈ کریں، قرآن حکیم میں پڑھیں، تو اس کا ترجمہ آپ ہرگز یا زوردار تاکید کے ساتھ کریں گے۔ بہت شکریہ۔